हेलो दोस्तों, द आचार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग फिजिक्स की क्लास 6वीं देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के न्यूमेरिकल देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज क्लास 6वीं देखेंगे। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो सीरियल से वीडियो देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपको बता दें, पहली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें आपको बताया गया कैसे क्वेश्चन करना है। ठीक, तो चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोग 5वें वीडियो में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, दो बिंदु आवेश प्लस 9e एवं प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन बोल रहे वैसे ही आप करना शुरू कीजिए। ठीक है, चित्र ऊपर ही बना देते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या, दो बिंदु आवेश प्लस 9e और e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो हम यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक बिंदु हो गया और दूसरा बिंदु हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रख लेते हैं प्लस 9e और यहाँ पे रख लेते हैं प्लस e। अब बोला है क्या, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितने सेंटीमीटर की, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये हमने 16 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको रख दिए। ठीक है, तो इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन अवस्था में हो। ठीक है, संतुलन में हो। तो देखिए, अगर जब दो आवेश है और दोनों के बीच हमें आवेश रखना है कि कहाँ पे हम रख दें, तो यहाँ पे ये दोनों संतुलन की अवस्था में हो। तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों आवेश को, ठीक है, ये दोनों के बीच में हम यहाँ पे आवेश को रख दें। ठीक है, यहाँ पे अगर हम Q को रख दें तब ये दोनों संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। तो हम इसे रखते कितने दूरी पर, तो मान लेते हैं कि इसको हम 9e से x दूरी पर रख देते हैं। कितने दूरी पर, x सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्लस e से हम देखिए, जब यहाँ पे x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 में से आप x को घटा देंगे। कितना, 16 माइनस x। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर। ठीक, तो बस इतना आपको समझना था। ठीक, कि कोई दो बिंदु आवेश थे। ठीक, यहाँ पर 9e है और यहाँ पर e है। अब बोला गया कि कोई बिंदु आवेश Q को, ये Q है, Q को कहाँ पर रख दिया जाए कि ये दोनों संतुलन की अवस्था में हो। तो हमने मान लिया कि ये दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 16 सेंटीमीटर। तो हमने क्या माना कि अगर ये दोनों के बीच में रख दिए जाए तो ये संतुलन की अवस्था में होगा। तो यहाँ से अब ये देखिए कि इसको हमने कितने, x सेंटीमीटर की दूरी मानी है। कितना, x सेंटीमीटर की दूरी पर, और इधर से हमने क्या मान लिया, अब देखिए इधर x तो इधर 16 माइनस 6, क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे तो केवल 16 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इतना लिख लिया। अब क्वेश्चन में हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, तो इसमें हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, देखिए माना Q आवेश, ठीक है, ये जो बीच वाला आवेश है, माना Q आवेश प्लस 9e आवेश से x सेंटीमीटर, ठीक है, आवेश से x सेंटीमीटर की दूरी, x सेंटीमीटर की दूरी पर आवेशों के बीच रखने पर संतुलन में, ठीक है, संतुलन की अवस्था में है। ठीक है, हमने ये मान लिया कि आप एक ही चित्र बनाइएगा, चाहे ये वाला या तो ये वाला। ठीक है, तो हमने मान लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमने मान लिया, तो अब क्या करेंगे, संतुलन की अवस्था में इस पर Q पर 9e के द्वारा कितना बल लगेगा। ठीक है, और E के द्वारा कितना बल लगेगा। तो संतुलन की अवस्था में हम क्या लिखेंगे, संतुलन
की अवस्था में आवेश क्यों, ठीक है, आवेश क्यों, ये क्यों है, ये क्यों है, आवेश क्यों पर लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें ये आवेश, तो यहाँ से देखिए प्लस ई के कारण इधर लगेगा एक बल और इसके कारण भी इधर बल लगेगा, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो दोनों तरफ से बल लगेंगे तो यहाँ पे जो होगा F1 बराबर होगा किसके, F2। बस इसमें मेन बात यही समझनी थी, बाकी सब अब क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि कूलाम का नियम क्या है, F बराबर 1/4πε0 होता है Q1 Q2/r²। इसको हमने समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए F1 और F2 का मान उठा के रख देंगे। F1 का मान क्या होता है 1/4πε0। देखिए Q1 Q2/r², ये भी सेम होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इतना ये हो गया। अब मान रख देते हैं, ठीक है। मान अगर हम यहाँ पे रखें 1/4πε0 दोनों तरफ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या, देखिए Q1 Q1 की जगह अगर आप देखें तो क्या है यहाँ पे 9e। Q1 की जगह क्या है 9e और Q2 की जगह क्या है Q, ठीक है। तो पहले ये वाला हम रखेंगे, ये दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे Q1 की जगह हम क्या लिख देते हैं 9e, ठीक है, इंटू Q। R की अगर बात करें तो ये बताइए 9e से और Q के बीच की दूरी कितनी है, x सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे x, ठीक है, क्या कर देंगे x का स्क्वायर, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। अब Q1 और Q2 देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए यहाँ Q है और यहाँ पे क्या है E है, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा। Q1 का मान देखिए यहाँ पे क्या है E, ठीक है, क्या चीज़ E। और यहाँ पे अगर हम देखें Q2 का मान तो Q, और नीचे क्या बचेगा। अब देखिए दूरी हमने क्या यहाँ पे देखिए 16-6, क्या चीज़ 16-6। तो ये 16-6 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ई कैंसिल, क्यों से क्यों कैंसिल, ठीक है। अब इसका तिरछा गुणा कर दीजिए, ठीक, क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, नहीं तो इसको अच्छे से पहले लिख लीजिए 1/x² और यहाँ पे 1/16-x का होल स्क्वायर, ठीक। ऊपर 9 बचा है तो यहाँ पे 9 होगा, ठीक। इतना आ गया। अब हम देखिए इसका या तो ऐसे गुणा कर दें या तो सीधा हम इसको छोटा करने के लिए वर्गमूल ले लें, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर वर्गमूल चलिए ले लेते हैं। तो इसका रूट लगा देंगे, ठीक है, 9 और नीचे x², ठीक है। ये x² हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 1/16-x का होल स्क्वायर। अब आपको पता है रूट निकाला कैसे जाता है, कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 9 है, ठीक है, 9 रूट से निकलेगा तो 3 आएगा और यहाँ पे x² है तो यहाँ पे क्या आएगा केवल x, और यहाँ पे देखिए 1 और ये होल स्क्वायर, तो यही केवल बच जाएगा, ठीक है। जब इतना बच गया है तब इसका हम क्या कर देंगे सीधा गुणा, ठीक। इसका गुणा कर दीजिए, 16 तय कितना होता है 48 और ये -3x, इसका ये तिरछा गुणा, इसका इधर बराबर x, ठीक। ये देखिए इधर आएगा, ये देखिए जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4x और यहाँ पे केवल कितना बचा 48। तो इसको अगर हम काटेंगे 12 चौक कितना होता है 48, कितना होता है 48। तो ये 12 चौक 48, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। हमसे यही पूछा था कितनी दूरी पर, तो हम यहाँ पे नीचे क्या लिख देंगे, अतः क्यों आवेश दोनों आवेशों के बीच में किससे, यहाँ देखिए यहाँ पे x का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः क्यों आवेश दोनों आवेशों के बीच प्लस 9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे क्या, अतः आवेश क्यों, ठीक है, प्लस 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलन में होगा। कैसे होगा, संतुलन में होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर। अब सेम टाइप का एक क्वेश्चन इसका अगला है, जो कि क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर हम देख रहे थे कौन सा, 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 22 नंबर। ठीक है, तब क्वेश्चन नंबर हम 23 देखेंगे, कौन सा, 23 भी क्वेश्चन सेम है। देखिए, इसको आप अगर अच्छे समझ लिए तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा पॉज करके। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन देखिए, अगला पढ़ते हैं। क्या दिया है, 2 बिंदु आवेश क्रमशः 5 माइक्रो, ठीक है, प्लस 5 × 10⁻⁻19 कूलम तथा प्लस 10 × 10⁻⁻19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आवेश Q1 और Q2 का मान दे रखा है, तो जैसे ये मान दिया वैसे ही हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, चलिए देखिए क्वेश्चन हम लोग ये साइड में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, तो जैसे बोला है वैसे ही करिए। देखिए, 2 बिंदु आवेश प्लस 5, ठीक है, गुणे 10⁻⁻19, तो हम सीधा यहाँ पे लिख लेते हैं आवेश Q1 का मान दिया प्लस 5 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, उसके बाद Q2 का मान भी दे रखा है। Q2 का मान कितना दिया है, देखिए 10 × 10⁻⁻19। ठीक है, क्या दिया है, 10 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अब दोनों के बीच की दूरी भी बोल रखा है कितना, 1 मीटर। कितना बोला है, 1 मीटर, तो यहाँ पे R बराबर 1 मीटर। ठीक, उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है, तो बोला है किस जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो इसका हम थोड़ा सा आपको चित्र बना के दिखा दे रहे हैं, कैसे चित्र बनेगा। ये बोला है कोई यहाँ पे बिंदु आवेश है, ठीक है, जिसका मान कितना दिया, 5 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, उसके बाद इसी से 1 मीटर की दूरी पर, इसी से ये देखिए हमने ऐसे बना दिया, 1 मीटर की दूरी पर प्लस 10 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, -19 कूलम का कोई दूसरा आवेश है। इसके बीच की दूरी बोला, तो इसके बीच की दूरी यहाँ से जो होगी 1 मीटर होगी। कितनी है, 1 मीटर। ये हमने चित्र बना दिया। ठीक है, इतना ये क्वेश्चन बोला था। ठीक, लेकिन अब हमें क्या करना है इसमें क्वेश्चन में, तो चलिए देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। हल कैसे करेंगे आप लोग ये देखिएगा। ठीक, तो चलिए इसमें लिखेंगे, इसमें भी क्या लिखेंगे, माना। ठीक है, अब इसमें भी 0 आना चाहिए, तो कैसे आएगा, तो माना आवेशों के बीच, ठीक है, उनको मिलाने वाली रेखा 5 माइक्रो। ठीक है, 5 माइक्रो, ये 5 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश से 1 सेंटीमीटर, इसी के बीच में यहाँ पे x सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, कितने दूरी पर, x सेंटीमीटर की दूरी पर हम रख दें, ये x सेंटीमीटर की दूरी पर ये इधर से रख दिए, और यहाँ से जब x रख दिए तो ये बताइए, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें x ये था, तो ये कितना था, 16 - x, तो यहाँ पे 16 की जगह कितना है, 1,
और 1 मीटर में पता है आपको कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो यहाँ 100 माइनस एक्स क्या होगा, 100 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ये इधर की दूरी आ गई, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं माना आवेशों के बीच पहले, ठीक है, +5 × 10⁻⁻19 कूलाम से एक्स सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P, यहाँ पे अगर हम P मान लें तो P पर ये क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। तो यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं माना आवेशों के बीच। अब देखिए हम लिख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए हमने जल्दी से लिख दिया क्या, माना आवेशों के बीच उनको मिलाने वाली रेखा, ठीक है, ये दोनों आवेश हैं, इनको मिलाने वाली ये रेखा है, ठीक है। मिलाने वाली रेखा 5 × 10⁻⁻19 5 × 10⁻⁻19 आवेश से x सेंटीमीटर, ये देखिए इससे x सेंटीमीटर पर, यहाँ पे अगर हम P मान ले या, ठीक है, तो x सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु P पर, ठीक है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी, ठीक। तो ये था हिंदी। अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन आपको चित्र अच्छे से बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए हम लोग क्वेश्चन जैसे वो था पूरा वैसे सेम ये भी होगा। अब इसमें जो उसमें आप लोग देखे थे बल क्या था, F1 बराबर F2 था। यहाँ पे भी अगर हम देखें E1 बराबर क्या, E2, ठीक है। E1 बराबर क्या, E2। तो ये बताए E1 माइनस E2 बराबर क्या, 0 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम E1 और E2, ठीक है, यही वाला सेम फार्मूला लगा लेंगे। E1 का मान देखिए आपको पता होगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4πε0, ठीक है। यहाँ पे Q1 Q2 नहीं होता, केवल Q होता है, Q/r² बराबर E2 का भी मान वही 1/4πε0 Q/r²। अब यहाँ पे आप लोग एक बात समझ लीजिए, यही आप गलती करेंगे कि देखिए यहाँ पे अगर आप इसके कारण ले रहे हैं तब x दूरी रखेंगे, और इसके कारण ले रहे हैं तो 100 माइनस x, ठीक है। बस यही दो बात याद रखना है। और देखिए क्यों, तो एक बार ये क्यों, एक बार ये, ठीक है। तो ये Q1 और Q2 हम लिखे भी है, इसको चाहे Q1 और Q2 कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे अब देखिए सीधा मान रख देते हैं 1/4πε0 दोनों तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसे R1 कर लेते हैं, इसे R2 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Q1 का मान अगर हम देखें तो Q1 का मान देखिए 5 × 10⁻⁻19 है। कितना है, 5 × ये देखिए ऊपर मान लिखे हैं 5 × 10⁻⁻19 और Q2 का मान ये है, ठीक। तो यहाँ पे उसके बाद देखिए R² का मान देखिए कितना, x, ठीक है, कितना x, तो x का स्क्वायर। उसके बाद देखिए Q2 का मान देखिए 10 है, क्या है, 10 × 10⁻⁻19/r² का मान देखिए 100 माइनस x, क्या हो जाएगा, 100 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये कट रहा है, क्या कट रहा है, देखिए ये 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 दूनी हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। बराबर की अगर दोनों तरफ बराबर है तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, केवल 1 बचे, क्या बचा, केवल 1, और नीचे क्या बचा, x²। और यहाँ पे अगर हम देखें केवल 2 बचा है ऊपर, और नीचे 100 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, ठीक है। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो अगर इसका देखिए गुणा करेंगे, सबसे पहले इसका वर्गमूल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, वर्गमूल। जैसे उसमें वर्गमूल लिए थे वैसे इसमें भी, तो सीधा लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, ठीक है। तो इसका वर्गमूल 1/x² का, और इधर 2/100 माइनस x का होल स्क्वायर। अब आपको पता है वर्गमूल का मतलब रूट लेंगे, तो यहाँ से अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा केवल x, और यहाँ पे √2 ये 100 माइनस x, ठीक है। अब इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं जल्दी। तो देखिए इसका गुणा इधर करेंगे
क्या आएगा 100। उसके बाद ये देखिए -6 केवल एक में करेंगे तो यहाँ पे देखें तो √2 और x, ठीक है, ये कर दिए। अब यहाँ पे इसके बाद आप इधर देख लीजिए, ये इतना आ गया। तो अब यहाँ पे हम इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, या सीधा मान ही उठा के रख दें, क्योंकि हमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीधा x का मान निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए ये 100 वैसे ही है, तो इसको वैसे ही लिख लेते हैं 100। ये बताइए, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कितना है, √2 और x, ठीक है, √2 और x। अब यहाँ पे हम देखें, √2 का मान आप लोग पढ़े होंगे बहुत पहले ही। √2 का मान क्या होता है, याद रखिए 1.414। क्या होता है, 1.414। x है तो x, और ये इधर 100, ठीक है। इसको अगर आप जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.414x और इधर 100, ठीक है। जब इसका अगर हम भाग देंगे तो ये देखिए इधर आ जाएगा x बराबर 100/2.414। अब इसका अगर आप भाग देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से दशमलव उठाएंगे, ऊपर देखिए 3 0 बढ़ा देंगे, ठीक। इसका अगर हम भाग देंगे तो ये आएगा 41.4, ठीक है। कितना आएगा, 41.4 सेंटीमीटर, 41.4 सेंटीमीटर। तो अब सीधा यहाँ से लिख देंगे कि दोनों आवेशों के बीच यही आंसर आएगा, ठीक है। तो लिख देंगे दोनों आवेशों के बीच पहले आवेश से कितना भैया, 41 ठीक है, 41 यहाँ x की जगह क्या थी, 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर तीव्रता का मान क्या होगा, 0 होगा। तो लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, अतः आवेशों के बीच पहले आवेश से, ठीक है, पहले आवेश से 41.4 सेंटीमीटर दूरी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रो कूलाम तथा -0.25 माइक्रो कूलाम है, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे, ठीक है। तो पहले इसको आप समझिए चित्र से, ठीक है। जैसे उसमें चित्र बना था वैसे ही बनेगा, थोड़ा से बस अंतर होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः, ये हमने पहला बिंदु मान लिया, ठीक है, जिसका मान कितना, 1 माइक्रो कूलाम। इसको हम 1 μc से प्रदर्शित कर देते हैं, 1 माइक्रो कूलाम है। अब देखिए दूसरा कितना है, माइनस, ठीक है, ये ऐसे हम चित्र बना देते हैं। यहाँ पे कितना है, माइनस, ये देख सकते हैं 0.25 माइक्रो कूलाम। वायु में एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, कितने मीटर की, तो याद रखिए 0.4, कितने दूरी पर रखें, 0.4। इसके बीच की दूरी जो दे रखा 0.4 मीटर, ठीक है, 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हैं। अब क्या बोला है, बताइए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए जिस पर कोई बल ना लगे। अब देखिए अगर समान प्रकार के आवेश होते हैं तो हम इसके बीच में रख देते, ठीक है। अब देखिए प्लस के कारण अगर हम देखें तो जो बल लगेगा बाहर की ओर लगेगा और इसके कारण अंदर की ओर, ठीक है। तो देखिए इसमें बोला है कि उस पर बल ना लगे, तो यहाँ पे हम जो है आवेश को इससे बाहर मान लें, ठीक है। इससे बाहर अगर हम इधर मान लें, इस साइड अगर हम मान लें,
यहाँ पर कोई बिंदु आवेश को हम रख दें, ठीक है। क्यू को अगर हम रख दें इससे बाहर तो यहाँ पर कोई बल न लगेगा। तो याद रखिए, देखिए अगर प्लस आवेश है तो उसके कारण जो बल लगता है बाहर की ओर लगता है। कहाँ लगता है? बाहर की ओर लगता है। और माइनस है तो माइनस के कारण अंदर की ओर, तो F2, ठीक है, F2 अंदर की ओर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस बिंदु पर जो होगा, ठीक है, इस बिंदु पर जो होगा तो तीसरा आवेश को रख दें तो कोई बल नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सब लिख लेते हैं जल्दी से। क्या लिख लेते हैं? माना आवेश, ठीक है। Q1 का मान कितना है? 1 माइक्रो कूलम। माइक्रो को बदलेंगे तो 10⁻⁶ से गुणा। उसके बाद ये देखिए Q2 का मान भी दे रखा है, ठीक। इसमें अब डायरेक्ट लिख देते हैं, माइक्रो की जगह 10⁻⁶ कूलम। दूरी को दे रखा है, पहले कितना था ये? 0, ठीक है, 0.40 मीटर, इतना ये दूरी दे रखा था। तो अब इसमें हमें एक्स्ट्रा क्या करना है ये चीज़ समझिए। एक्स्ट्रा अब यहाँ पे अगर देखिए इसके बीच में होता था तो इससे हम घटा देते थे, लेकिन ये देखिए इससे दूर है तो यहाँ पे x, ठीक है, 0.25 माइक्रो कूलम से x मीटर की दूरी पर जो होगा कोई बल नहीं लगेगा। कितने दूरी पर? x मीटर, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखना शुरू कीजिए। मान लेते हैं, माना दोनों आवेशों को, ठीक है, माना दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों से बाहर तथा -0.25 माइक्रो कूलम आवेश से x मीटर की दूरी पर, ये देखिए x मीटर की दूरी पर Q पर कार्य करने वाला बल 0 होगा, ठीक है। तो आप लोग ये लिख लीजिए। अब यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे आवेश, क्या चीज़? आवेश Q के लिए, ठीक है, आवेश Q के लिए, मतलब यहाँ पे आवेश Q के लिए, आवेश Q के लिए क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए जो बल लगेगा क्या होगा? F1 बराबर क्या हो जाएगा? F2। क्या हो जाएगा? F1 बराबर F2 होगा। तो यहाँ पे सब मान आपको दे रखा है, ठीक है, सब मान आपको दे रखा है, तो बस यहाँ पे मान रखेंगे बस। तो फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हो कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ से ये देखिए बराबर है, ये वाला बराबर है, ये नहीं कटेगा, ठीक, ये ना कटेगा। तो अब बस यहाँ पे मान रखिए। Q1 का मान अगर हम देखें 1 माइक्रो कूलम, ठीक है, तो ये हम रख देंगे, क्या रखेंगे? 1 × 10⁻⁶। अब देखिए Q2 का मान अब देखिए हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, ये वाला क्या रखेंगे? Q, ठीक है, तो ये Q। अब दूरी अगर हम देखें ये पहले आवेश से, तो ये बताइए ये है, इसमें आप इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? 0.4 और ये x, इसको हम जोड़ देंगे और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर, तो R इसका स्क्वायर। अब देखिए Q1 इसके लिए क्या है? तो ये देखिए 0.25, ठीक है। तो याद रखिए जब इसमें रखते हैं तो हम इसको प्लस में रखते हैं, 0.25, ठीक है। उसके बाद गुणे 10 की घात कितना? -6 है, तो -6, ठीक। अब देखिए Q2 का मान क्या है? क्यों ही है, क्या है? क्यों? क्योंकि देखिए इसके द्वारा बल, ठीक है, इसके और इसके द्वारा बल इस पर जो लगेगा उसके बाद इसके और इसके बीच, ठीक है। तो यहाँ पे Q अपॉन R का मान देखिए केवल क्या है? x का स्क्वायर। अब देखिए क्यों से क्यों कैंसिल, ठीक है, इतना कैंसिल हो गया तो बचा ही क्या हमारे पास? जो बचा, ठीक है, 10 की घात क्या बचा है? 10 की घात देखिए इधर भी बराबर है, ये देखिए ये भी कैंसिल।
ऊपर केवल बचा 1 और नीचे 0.4 0 प्लस x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या बचा 0.25 बटे x स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो वर्गमूल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.40 प्लस x का हमें वर्गमूल लेना x स्क्वायर का, और यहाँ पे भी इसका स्क्वायर 0.25 बटे x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका हम अगर वर्गमूल लेते हैं तो इधर पूरा यही केवल बचेगा, स्क्वायर हट जाएगा बस। तो यहाँ पे 0.40x। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो 0.5। ठीक है, और यहाँ पे केवल x, तिरछा गुणा कर देंगे। ठीक है, तिरछा गुणा कर देंगे तो यहाँ पे केवल x आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम गुणा करते हैं, ठीक है, तो 5 चौक कितना होता है 20, 0. ठीक है, 5 चौक 20। ठीक है, 20 प्लस, और ये x में करेंगे 0.5x। ठीक, अब अगर इसको दोनों को हम जोड़ दें, ठीक है, क्या कर दें, जोड़ दें। ठीक, तो इसको चलिए जोड़ देते हैं। यहाँ पे ये वाला आप क्या करेंगे, देखिए बराबर की इधर उधर, तो ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, ये x है, ये आधा x है, तो ये x माइनस 0.5 है। 0.5 का मतलब आधा। ठीक है, और ये 0.2। ठीक, तो यहाँ पे अगर इसको हम घटाते हैं तो ये आता कितना है, केवल यहाँ 1 है। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा हम घटा के दिखा दें। 1 है, 1 के बाद हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे दशमलव। ठीक है, उसके बाद जितना 0 बढ़ाना बढ़ा सकते हैं, तो ये 0 हम बढ़ा दिए, यहाँ पे दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव। ठीक, ये देखिए यहाँ से लेगा 10, 10 में से 5 जाएगा, केवल क्या बचेगा 5। ठीक है, यहाँ पे 0 दशमलव और ये 0। इसके बाद चाहे जितना 0 लगा दें, इस 0 का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे घटाएंगे कितना आ गया, तो 0.5x, और ये 0.2। यहाँ पे भी इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से अगर हम इसको x का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा 0. ये और ये 0. ठीक, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ये देखिए 0 का कोई मतलब नहीं था ना, अब यही 0 लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप 0 ना लेकर आइए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 पहले से ही ना लेकर चलिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 और 5 कितना होता है 20। ठीक है, या तो आप उसको लिखेंगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो 0.4 केवल इतना ही, 0.4 मीटर। ठीक है, आप इसको लेकर भी चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं लेकर चलते हैं तो भी कोई इससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतना आ गया आंसर आ गया। तो बस इसमें भी हिंदी वैसे ही लिखेंगे। हिंदी कैसे लिखेंगे तो आप समझ लीजिए, देखिए 0. कितना है 4 मीटर, 0.4 मीटर। तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः आवेशों के बीच। ठीक है, अतः आवेशों के बाहर है ना, ये देखिए, तो अतः आवेशों के बाहर माइनस 0.25 माइक्रोकूलम आवेश से 0.4 मीटर की दूरी पर, 0.x की जगह कितना 0.4 मीटर की दूरी पर रखे तीसरे आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। और हाँ, आपको अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, पूरे संपूर्ण फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपको इसी चैनल पर लगवाया जाएगा इसी प्रकार। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25, अब आपको बता दें सभी क्वेश्चन ज़्यादातर छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो इसका एकदम आसान सा कैलकुलेशन भी होगा। तो देखिए 5 गुणे 10 की घात -4, आपको बताए थे पहली वीडियो में कि जैसे संख्या है उसके आगे आप देखिए तो मात्रक दिया होगा। ठीक है, तो ये देखिए संख्या दिया, संख्या के आगे क्या दिया, मात्रक। ठीक है, तो कूलम किसका मात्रक, आवेश। और आपको मात्रक से बिना मालूम हो तो आपको बताए थे उसके आगे देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए आवेश दिया है, क्या दे रखा है, आवेश। तो आवेश दिया है, हम सीधा लिख लेते हैं आवेश
क्यू। ठीक है, क्या दिया है, आवेश क्यू। कितना दे रखा है, देखिए 5 गुणे 10 की घात -4 कूलाम। सी का मतलब कूलाम यहाँ से। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना दिया है, आवेश पर 2.25। ठीक है, 2.5। तो यहाँ पे देखिए न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक, बल, तो हम सीधा लिखेंगे बल। एफ बराबर कितना होता है, तो यहाँ पे दिया है 2.25 न्यूटन। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। उसके बाद पूछा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमसे क्या पूछा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर क्वेश्चन मार्क। आप पहले वीडियो में देखेंगे तो आपको सब फार्मूला भी मिल जाएगा और क्या किससे प्रदर्शित करते हैं ये भी मिल जाएगा। ये आ गया तो बस हमें फार्मूला लगाना है। देखिए ई बोला है तो ई बराबर फार्मूला होता है एफ अपॉन क्यू। क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। बस मान रख दीजिए। देखिए एफ का मान कितना दिया है, 2.25 बटे, अब देखिए इसका मान कितना दिया है, 5 गुणे 10 की घात -4। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें दशमलव हटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो का मतलब 10 की घात 2। ठीक है, क्या चीज़, 10 की घात 2। तो यहाँ पे अगर घटाएंगे तो ये देखिए 225 बटे कितना 5, और ये घटाएंगे तो 10 की घात -2। क्या बचा, 10 की घात -2। तो यहाँ पे इसको भाग दे दीजिए, 5 चौक कितना होता है 20, और 2 बचा 5 5 25, तो कितना आ गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 45, और ये ऊपर जाएगा प्लस में 10 की घात 2। ठीक है, तो इतने न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा, 45 गुणे 10 की घात 2 न्यूटन। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब चलिए देखिए ये आ गया है। ठीक, तो हमें क्या निकालना था, इसका मात्रक। ठीक है, तो इसका मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलाम होता है। देखिए ये आंसर सही है, लेकिन अगर आप किताब में मिलाएंगे आंसर आपको क्या आ रहा है, देखिए तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 4.5। ठीक, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसने केवल दशमलव को बस थोड़ा से हटाया। दशमलव को क्या किया, तो याद रखिए यहाँ पे अभी दशमलव है। जब अगर किसी संख्या में दशमलव कहीं नहीं होता तो उसमें लास्ट में होता है। तो यहाँ से अब 1 अंक इधर खिसकाएंगे तो ये 4.5। अब याद रखिए जब दशमलव को अगर हम बाईं ओर लाएं, किधर, बाईं ओर, तो घात प्लस में, और दाईं ओर ले जाएंगे घात माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे 1 घात और बढ़ जाएगी, 10 की घात 3। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है, एक अल्फा कण 15 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो अल्फा कण, ठीक है, तो सीधा यहाँ पे हम क्वेश्चन कौन सा 26 है, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्या दिया है, अल्फा कण, तो हम सीधा लिखेंगे अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण का आवेश। तो अल्फा कण का आवेश याद रखिए आप, इसको भी आवेश है तो क्यों से, तो इसका मान होता है 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, अल्फा कण बोला है तो अल्फा कण का ये मान होता है। उसके बाद देखिए 15 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो याद रखिए न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 15 गुणे 10 की घात 4, 15 गुणे 10 की घात 4। ठीक है, तो इतना दे रखा है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। क्या चीज़, न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल। तो हमसे क्या बोला है, वैद्युत बल, क्या बोला, वैद्युत बल। तो एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बस ये बोला, तो अब सीधा यहाँ पे हम इसका फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या होता है, अभी आपने देखा था, ई बराबर होता है एफ बाई क्यू। क्या होता है, ई बराबर एफ बाई क्यू। अब मान रख दीजिए, ई का मान कितना दिया है, 15 गुणे
10 की घात 4। एफ का मान देखिए ज्ञात करना है। क्यू का मान देखिए 3.2 इंटू 10 की पावर -19। बस इसका तिरछा गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर गुणा करना आपको आता हो तो देखिए 15 दूनी सीधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 3 45, 45 3 कितना हो जाएगा, 48। दशमलव है देखिए एक अंक, तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव। यहाँ 10 की घात 4 और 10 की घात -19। ठीक, तो ये f का मान सीधा देखिए यहाँ से घटाएंगे 19 में से अगर हम घटा दें कितना 4 तो कितना आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो ये देखिए 48 गुणे 10 की घात -15 न्यूटन। ये आंसर सही है। इसको आप लिख देते हैं तो भी सही है, या तो आप इसको दशमलव के बाद लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर एक अंक ले आएंगे तो 10 की घात 14 होगा। अगर यहाँ पे हम दशमलव लाते हैं तो ये एक घट जाएगा 14 हो जाएगा, और यहाँ पे लाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 13, 2 घटेगा। तो आंसर देख लीजिए, जो आ रहा है वो आप लिख लीजिएगा। क्या आ रहा है 4.8। तो आप सीधा यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, या तो एक अंक लाएंगे तो 10 की घात -14 हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, अभी आपको बताए थे कि दशमलव को अगर बाईं ओर लाएंगे तो घात किस में, प्लस में। तो 10 की घात 1 प्लस में होती। ठीक है, तो ये 14 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 आंसर। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्या दिया है, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। क्या बोला है, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। ठीक है, तो हीलियम बोला है तो सीधा हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब कौन सा 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हीलियम बोला है तो याद रखिए हीलियम के नाभिक पर आवेश कितना होता है। हीलियम संकेत भी दे रखा है, देखिए हीलियम नाभिक पर अल्फा कण के बराबर धनावेश होता है, तो मतलब 3.2 ही होता है। तो हम सीधा लिखेंगे क्या, हीलियम नाभिक पर आवेश, हीलियम नाभिक पर आवेश, इसको Q से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, तो अल्फा कण। तो अल्फा कण का मान ये आप देख सकते हैं इतना 3.2 गुणे 10 की घात -19। तो सीधा लिखेंगे 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ठीक, ये दे रखा है क्वेश्चन में। उसके बाद बोला क्या, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी। तो आर का मान हम, दूरी भी दे रखा है, दूरी आर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। एक के ऊपर अगर 0 लगा ये एंगस्ट्रॉम होता है, और इसका मान होता है 10 की घात -10। कितना होता है 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा। तो हमसे देखिए आगे पूछा क्या है, ये देखिए क्वेश्चन में। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हमसे ज्ञात करना है। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या होता है Q/r²। बिंदु आवेश के कारण ये फार्मूला होता है। बस अब यहाँ पे सभी मान रख दीजिए। इसका मान होता है 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, 9 × 10 की पावर 9। और क्यों का मान क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है 3.2 × 10 की पावर -19। अब देखिए इसका मान कितना 1 × 10 की पावर -10 है। इसका स्क्वायर करेंगे, इससे अच्छा इसको हम 2 बार लिख दें। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो हमने ये सीधा लिख दिया 2 बार। ठीक, तो यहाँ पे हम इसका गुणा कर लेंगे, बस आंसर। ठीक है, तो देखिए ये 9 दूनी कितना होता है 18। उसके बाद 9 त्रिक होता है 27 और 1 28। एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव। अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए कि 19 में से 9 जाएगा, 19 में से 9 जाएगा, बचेगा 10। ठीक है, ये अगर देखिए ऊपर जाएगा
तो देखिए 10 कितना हो जाएगा 20, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस में घात बदल जाएगी चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना आ गया 28.8 गुणे 10 की घात माय 10 बचेगा, कितना बचेगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें इसको एक अंक इधर ला लेंगे 2.88 गुणे, अब ये बताए दशमलव को बाईं ओर ले आ रहे हैं, तो आपको बताया थे दशमलव को अगर बाईं ओर लाते हैं 10 की घात प्लस में और दाईं ओर ले जाएंगे 10 की घात माइनस में। ठीक है, तो एक अंक लाए तो एक घात ये और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सीधा 2.88 गुणे 10 की घात 11 ई है। तो ई का मात्रक होते हैं न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, ये इसका आंसर। ठीक, अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है तो लास्ट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं 28, उसके बाद फिर अगली वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है, 5.0 गुणे 10 की घात -60 कूलम। कूलम किसका मात्रक आवेश। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसको जल्दी से करते चलिए। आवेश क्यों का मान कितना दे रखा है, सीधा रख दीजिए 5 दशमलव के बाद 0 तो उसको ना लिखिए 10 की घात -60 कूलम। ठीक है, उसके बाद कितने दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, सीधा दूरी आपसे पूछा है पहले ही क्वेश्चन में, क्या पूछा दूरी r का मान। उसके बाद क्या बोले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन 450, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर दे रखा है 450 न्यूटन प्रति कूलम। तो हमसे आर का मान पूछा तो सीधा आप फार्मूला जानते हैं, ई बराबर फार्मूला क्या होता है, ई बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ई का मान दे रखा है कितना 450, इसका मान होता है 9 × 10⁹, क्यों का मान दे रखा है कितना 5 गुणे 10 की घात -60 आर स्क्वायर। तो इसको उधर भेज दीजिए, सीधा आर स्क्वायर इधर आ गया तो ये 9 × ठीक है, इसको आप घटा लीजिए। देखिए 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, तो ये देखिए 9 5 गुणे 10। ठीक है, ये केवल 1 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1, इधर क्या आ गया 450। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 बचे 45, 5 × 5। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे बचा कितना केवल 1, तो आर स्क्वायर बराबर 1, तो इसका अगर हम रूट लेंगे तो आर बराबर कितना 1। ठीक है, तो 1 मीटर, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 मीटर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 29 भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है, एक स्थान पर इतने न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहीं पे अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 29 नंबर क्वेश्चन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्वेश्चन में दे रखा है 1000 न्यूटन प्रति कूलम, सीधा दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना। ठीक है, इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है, क्या दे रखा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है तो इसको n से, तो आप लोग लिख लीजिए इससे पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n बराबर 10 की घात 6, कितना दिया है 10 की घात 6। अधिकतम वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण, हमसे क्या पूछा F का मान, क्या पूछा F का मान पूछा है। ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। तो ये क्वेश्चन में इतनी सब चीज़ें हमें मालूम है, तो बस सीधा फार्मूला लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आवेश पर जो कार्य करता है आपको पता होना चाहिए, आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, तो F बराबर एक फार्मूला होता है QE, क्या होता है F बराबर QE, और आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे Q बराबर NE, क्या चीज़ NE, तो N की इसकी जगह Q की जगह NE × E। ठीक है, तो बस मान उठा के रख देंगे,
मान ऊपर से रखिए सब। क्या है देख लीजिए, मान क्या है। अब देखिए मान यहाँ पे n का मान कितना है, 10 की घात 6। ठीक है। ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। उसके बाद बचा क्या, कैपिटल ई, तो 1000। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको हल करें तो हमारा आएगा क्या, बस घात घात आपको हल करनी है। देखिए इसमें से आप घटा दीजिए, कितना बचेगा 19। 19 में से 6 घटा देंगे 13, तो 1.6 गुणे 10 की घात -13 बचा। ये देखिए 3 जीरो, तो इसको हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम इसको घटाएंगे तो ये देखिए 1.6, ये 13 में से 3 जाएगा 10 की घात 10। बल है तो इसका मात्रक न्यूटन, तो ये इसका आंसर। ठीक है। तो ये 29 नंबर भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, इसके बाद अगली वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए लगातार।